आज आपके साथ कितना कुछ। स्टॉप इट जिन्नी, तुम्हारी, बाबा साकी या काकी माँ की कोई गलती नहीं। तुमने कहा ना कि हम फैमिली हैं, तो फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें गलती अर्जुन की। चिराग कुछ भी कर ले, कभी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिया, जिया तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, चिराग कान पकड़ के उन सब आदमियों की तरफ से तुमसे माफी मांगता है। इट्स ओके चिराग, तुम प्लीज उठ जाओ। नहीं जिया, इट्स नॉट ओके। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर एक लड़की की बेइज्जती बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब इज्जत बर्बाद नहीं कर सकता है ना? हाँ यार, तुम चुप रहो। जिया इंटेलिजेंट है। जिया, तुम नाम बताओ उनका जिन्होंने किया। छोड़ेगा नहीं चिराग उनको। ओके प्लीज, तुम वो नीचे रखो पहले। ओके, मैं उन सबको सबक सिखा कर आई हूँ, सो काम डाउन। राम जादव जिया पे गंदी नजर डालेगी उसकी इज्जत के साथ। ये जिया की इज्जत के साथ खेलने के लिए, ये उसे गलत नजर से देखने के लिए, ये उसे बेचने के लिए। माफी मांग। माफ कर दो, माफ कर दो। अर्जुन, छोड़ो, छोड़ो उसे, मारो मत प्लीज। संत बनता है। छोड़ो उसे, मारो मत प्लीज। अर्जुन, आइटम हमें सॉफ्ट का बोलता है, संभाल कर रखना। अगर उसे निकलने की कोशिश की तो ये छुरी इसकी गर्दन के पार हो जाएगी। बनोती, ना पैसे मिले ना कुछ, तेरी वजह से ये सब जमेला। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफ करो। तुम ठीक हो ना? अर्जुन, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हारी ड्रेसिंग करनी होगी। चलो। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ अर्जुन ना मेरे प्यार के लायक है और ना आंसुओं की। फिर क्यों उसकी चोट का दर्द मुझे महसूस हो रहा है? मैं एक ऐसे आदमी के लिए आंसू बहा रही हूँ जिसे ना मेरी और ना ही मेरी इज्जत की कोई परवाह है। मुझे लगा था कि मैं अर्जुन से प्यार करती, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उसे देखने आई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस घर में रहता है।
अर्जुन, Oh, Arjun. You poor thing. उस जिया को यकीन दिलाने के लिए किया ना तुमने ये सब। तुम क्या हो, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, ये घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं। प्रॉपर्टी के ख्वाब भूल जाओ, अब ये तुम्हारे नाम नहीं होने वाली। क्या तुम भूल रही हो? इस घर में तुम मेरी वजह से हो। मैं लेके आया हूं तुम्हें यहां, पर चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं रहोगी यहां। माना प्रॉपर्टी के लिए मैंने यह कांड किया है, पर उसके लिए किसी औरत की इज्जत से खेलूं, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, पता नहीं कैसे माफ करूंगा अपने आप को। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। चलो, माफ कर दिया। और वैसे जिया के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लगती क्या है वो तुम्हारी? वो लड़की दुश्मन है हमारी, और इस बात को तुम मत भूलना। दुश्मनी, पैसा, प्रॉपर्टी सब अपनी जगह है निशा। एक औरत लक्ष्मी माता का रूप होती है, और किसी औरत की इज्जत पे मेरी वजह से आ जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है निशा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तुम भी तो एक औरत हो। एक औरत के दर्द पर हंस रही हो, उसके दर्द को नजरअंदाज कर रही हो तुम। मेरी नजर बस एक ही जगह है, और वो है प्रॉपर्टी पर, और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। जिया, पिया, टिया, चाहे वो जो कोई भी हो, आई केयर अ डैम। वो मरे या बिके, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो कर रहा है कहीं ना कहीं से उस शेख को ढूंढ कर लाऊं और जिया को उसके हवाले कर दूं। जिंदगी भर की शांति मिल जाएगी मुझे। अर्जुन, 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 छोड़ो मुझे। अर्जुन, 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 मेरी बात सुनो। अर्जुन, 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 स्टॉप इट। अर्जुन, 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 निशा मैम को। अर्जुन, क्या कर रहे हो? अर्जुन, अर्जुन, छोड़ो। निकला बाहर। अर्जुन, हाउ डेयर यू, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रहे हो। हाँ, पला तुम्हारे टुकड़ों पर पलाऊं मैं, पर अब सच का साथ देने का वक्त आ गया, और तुम जैसी जानवर की ना इस घर में कोई जगह है ही नहीं। एक बात और सुन लो, ये घर तुम्हारा कभी था ही नहीं। डंक मारकर हड़प कर बैठी थी इस घर को। प्रॉपर्टी के लिए अब पापा सा और काकी माँ का साथ दे रहे हो तुम। पहले मेरा साथ दे रहे थे, भूल गए? नहीं, भूला नहीं हूं, याद है मुझे। इस प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, इस घर के लिए तुम्हारा साथ दिया था मैंने, पर शायद तुम भूल गई। अर्जुन की बेईमानी में अब भी शराफत बाकी है। चाहे जितने भी कांड कर लूं ना मैं, जितने भी पॉकेट मार लूं, एक लड़की की इज्जत के साथ कभी नहीं खेल सकता। अब समझ में आया चिन्नी तुम्हें अपनी मां कहने में क्यों कतराती है? मेरी बराबरी करके मुझे ही सुना रहे हो? नहीं नहीं, तुमसे तो बराबरी कर नहीं सकता मैं। तुमसे अगर बराबरी करनी पड़े ना, तो 10 फीट नीचे जमीन में गड़ना पड़ेगा मुझे, तब तुम्हारे लेवल पे आऊंगा मैं। माना जिया तुम्हारी दुश्मन, पर तुम भी तो एक औरत हो। एक औरत होने के बाद दूसरी औरत के लिए इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यू नो व्हाट चिनी, ये इन लोगों का नया ड्रामा होगा। बैठ जा। ये क्या हो रहा है चिराग की मॉम के साथ? मॉम, चिराग, अगर अपनी मॉम की सच में मदद करना चाहते हो ना, तो भी चुप रहो। समझ में आया तुम्हें? चुप रहो। लड़ी गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, कभी मेरे साथ, कभी इनके साथ। कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अर्जुन। तुमने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं ना मुझे। शीशे में अपना चेहरा देखता हूं तो यकीन नहीं होता, शर्म आती है मुझे अपने आप पर। हाँ, साथ दे रहा हूं मैं, बाबा साहब की मां का साथ दे रहा हूं मैं, और भोलेनाथ जानते हैं
इस बार मेरे दिल में कोई छलकापट नहीं है। तुम निकलो यहां से। एक मिनट, घर से कूड़ा निकल रहा है तो पूरा का पूरा निकले ना। चलो। मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊंगी अर्जुन। जो करना है कर लेना। निकलो यहां से। अरे निकलो यहां से। चलो। तुम्हारी खैर नहीं अर्जुन। ये परिवार तुम्हें अपना मानता है ना, इसी परिवार के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लाकर रहूंगी। इस परिवार को मैं बता दूंगी कि तुम एक ढोंगी हो, और इस ढोंगी की याददाश्त कभी वापस आई ही नहीं थी। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। वैसे बाबा साहब, आप नाश्ते के बाद अपनी दवाई ले लीजिए, ओके? एंड शाम को मैं आपके लिए शुगर फ्री गाजर का हलवा बनाऊंगी, ओके? मैं जानता हूं मुझसे घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता, पर जिया मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि वो लड़के तुम्हें बेच। बाबा साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि जिया 15 दिन के लिए इस घर से गायब हो जाए, ताकि मैं आपको और चिन्नी को पटा के प्रॉपर्टी निशा के नाम करवा लूं, क्योंकि मैं उसका कसम हूं तो वो आधी प्रॉपर्टी अपने आप मेरे नाम हो जाती। इस चक्कर में जिया को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा मेरी वजह से। चलिए बाबा साहब, गार्डन में चलते हैं, आपको वॉक करके अच्छा लगेगा। लेट्स गो। बाबा साहब, आपने सही कहा था। आप शर्मिंदा हैं मेरी वजह से। मेरी गलती है, मुझे खुद शर्म आ रही है अपने आप पर। मैं बस इतना चाहता था कि जिया 15 दिन के लिए यहां से गायब हो जाए। उन लड़कों ने धोखा दिया मुझे। काम ही गलत किया, मैं किसी और को क्या कहूं। मैं जानता हूं मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। जिया, तुम जो सजा दोगी सर आंखों पे, डंडे पड़वाने पिटवाना है पिटवाओ, पुलिस को सौंपना है पुलिस को सौंपो, जो कहोगी मंजूर है मुझे। दिल से कह रहा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दो मुझे। You know, अर्जुन, मैंने फैसला ले लिया है। अगर गलती तुमसे हुई है ना, तो गलती मुझसे भी हुई है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, और अब तुमसे बात कर कर मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहती। जिया, हम जिया, दादी का फोन आया था अभी। वो कह रही थी वो बस अभी शिरडी पहुंची है। एक बात पूछूं आपसे? आप सिगरेट्स तभी पीती है ना जब आपको टेंशन में होती है?
जिया, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अर्जुन के बारे में सोच के टेंशन लेने का फायदा नहीं है कोई। किसने कहा कि मैं अर्जुन के बारे में सोच रही? पता है मुझे, आज सुबह जो भी कुछ हुआ अर्जुन और गुंडों के बीच में, मैंने सब दादी को बताया। और पता है दादी ने क्या कहा? क्या? दादी ने ये कहा कि आपको और अर्जुन को लौटाकर भगवान ने उन्हें दूसरी जिंदगी दे दी। अर्जुन सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है, हमें उसे दूसरा चांस दे देना चाहिए ना। हो सकता है हमारे साथ रहकर वो एक बेहतर इंसान बन पाए। मैं अर्जुन पर दोबारा यकीन नहीं कर सकती। मुझ पर क्या बीती है ना, सिर्फ मुझे ही पता है। मैं समझती हूँ जिया, लेकिन एक बार के लिए सोचो आप, अगर अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता तो वो क्यों निशा को घर से बाहर निकालता? क्यों गुंडों से इसे पिटता? पहले वो निशा के कंट्रोल में था, लेकिन अब जब निशा हमारे घर में नहीं रहती तो हम कोशिश कर सकते हैं ना उसे अच्छा इंसान बनाने की। बस एक दूसरे को दूसरा चांस देने की बात है और कुछ नहीं। पर चिन्नी, ये भी तो हो सकता है ना कि निशा का घर से बाहर जाना ये भी उन दोनों की चाल हो। हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो सच में सुधरने की कोशिश कर रहा हो। और जिया, आज भी पता है अर्जुन को देखकर मुझे अपने पापा की याद आती है। मुझे लगता है कि पापा कभी भी जानवी माँ और या किसी भी औरत को ऐसे तकलीफ नहीं देते, पता है। दादी, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको पता अब तो निशा भी नहीं है घर में, तो हम पूरा परिवार वापस एक साथ हो गए सब। बस आप ही की कमी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। एक बहू, मेरे घर की तीनों लक्ष्मियां मेरे साथ है। तुम, ये चिन्नी और जिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू, और इसी खुशी में क्यों ना हम एक पार्टी करें? हाँ, ये आइडिया अच्छा है दादू, है ना? हाँ। जी भाई साहब, आपने इतने सालों के बाद फरमाइश की है, ये तो अपने आप में ही खुशी का मौका है। यहाँ दर्शन में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। तब तक चिन्नी और जिया दावत की तैयारी कर लेंगे। ठीक है दादी, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए, मैं सबको फोन कर लेती हूँ। ठीक है? अच्छा, वो फोन की डायरी मेरी अलमारी में रखी हुई है, वो दर्शन का समय हो गया है, मैं रखती हूँ फोन। ठीक है भाई साहब, बाय। अब कितना चाहिए मुझे? 1 2 3 4 जीतने के लिए। ठीक है, हाँ? चलो वापस से। आ गया 4। बाबा साहब, क्षमा चाहता हूँ, आपकी बातें सुन ली मैंने। बहुत अच्छी बात है, आप घर में पार्टी रख रहे हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो इसका इंतजाम मैं कर दूं। एक मौका दीजिए ना। माफ कीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। आप घर में पार्टी कर रहे हैं, आपको ऐतराज ना हो तो मैं कर दूं इंतजाम। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। थैंक यू। पार्टी मनाने का मौका तो तुम्हारे लिए भी है अर्जुन। चिन्नी ने डिसाइड कर लिया है कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। हमारे पास ये फैमिली है, हम सब साथ में हैं। इसके अलावा हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये बंगला, प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखता। और फिर जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है, उसकी हमारे लिए अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लो।
यही तुम्हारा असली इम्तिहान है अर्जुन, कि क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है या फिर ये सब भी एक नाटक है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सामने से मिल रहा है। अगर तुमने ये पेपर्स ले लिए मतलब तुम नहीं बदले और ना ही बदल सकते हो।